हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजब गजब भारत। तो गाइज़, आज की हिस्टोरिकल जर्नी में मैं आपको लेकर के आई हूँ सिकंदरा। तो सिकंदरा जो है वो पड़ता है आगरा से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर, प्रॉपर आगरा से। और यहाँ पर है अकबर का मकबरा, और आज मैं उसी का विजिट कराने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में एंड तक और पूरा देखें, क्योंकि ये हिस्टोरिकल जर्नी है। तो आइए गाइज़, चलते हैं। तो देखिए गाइस, अभी मैं जिस जगह खड़ी हूँ यही अकबर का मकबरा है। ये देख सकते हैं आप, ये हाईवे जा रहा है, और ये हाईवे से इस साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसका एंट्री गेट है, और इसी से हम लोग एंट्री लेंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं। पहले हम लोग टिकट लेंगे, इसके बाद इस पूरे मकबरे को विजिट करेंगे। आइए। तो ये देखिए गाइस, ये अकबर के मकबरा में जब आप आएँगे तो ये पार्किंग है, और यहाँ पर आप गाड़ी लगा सकते हैं। उसका शुल्क आपसे अलग लगेगा। तो देखिए गाइस, ये है यहाँ की टिकट विंडो, और यहाँ पे जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनका 25 रुपये पर पर्सन चार्ज है। तो यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है, और क्योंकि मैंने ऑनलाइन लिया है इसलिए मैं आपको टिकट नहीं दिखा रही हूँ। और अब हम लोग चलेंगे घूमने। चलिए हमारे साथ विजिट करते हैं पूरे मकबरे को। आइए। ये देखिए गाइस, अब जो मैं व्यू दिखा रही हूँ यहीं से अकबर के मकबरे में एंट्री और एग्जिट गेट है, जस्ट हाईवे पर। और आप जो देख रहे हैं व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल हाईवे के किनारे ही ये बना हुआ है अकबर का मकबरा। देखिए जहाँ से गाड़ी जा रही है यहीं एग्जिट और एंट्री है। तो गाइस, चलते चलते थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। वैसे तो इतिहास में हम सभी ने राजाओं, महाराजाओं और बहुत सारे बादशाहों के बारे में पढ़ा है, और बता दूं आपको, उन्हीं में से एक बादशाह अकबर की कब्र पर लेकर आई हूं आज मैं आपको। और इसी जगह पर बनी है बादशाह अकबर की कब्र, और उसी को मैं आज आपको दिखाने वाली हूं और पूरा इतिहास बताने वाली हूं मुग़लों का। बने रहिए हमारे इस वीडियो में और पूरा विजिट करेंगे हम लोग। तो गाइज़, मुग़लों के इतिहास के साथ साथ थोड़ा सा हम आगरा के इतिहास पर भी नज़र डालते हैं कि आगरा का पहले क्या नाम हुआ करता था। तो बता दूं आपको कि कहते हैं महाभारत पूर्व आगरा का नाम अग्रवन या अग्रवान हुआ करता था। 1000 ईसा पूर्व अंगिरा ऋषि ने इसका नाम अंगिरा रखा। फिर एक बार महाराजा बादल सिंह आए, उन्होंने इसका नाम बादलगढ़ रखा। और तीसरी बार इसका नाम जो रखा वो रखा अकबर ने अकबराबाद, जिसको बाद में मतलब में छोटा कर दिया गया, आगरा कहने लगे। तो दोस्तों, ये इतिहास था आगरा का। और जो अकबर था वो मुग़लों का तीसरा शासक था, क्योंकि इससे पहले जो था बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं का जो लड़का था वो अकबर था। तो इसलिए आगरा का तीसरा शासक जो था वो अकबर था। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं अब अंदर आ गई हूँ। वो जो आप सामने देख रहे हैं ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे सिक्योरिटी जांच होती है, इसके बाद ही अंदर आने दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बैग चेक होने के बाद अब मैं अंदर आ गई हूँ, और अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ अकबर के मकबरे की तरफ। वैसे तो ये उसी का ही ग्राउंड है पूरा। अब मैं अंदर चलती हूँ, चलिए। तो ये देखिए आसमान में जाता हुआ एरोप्लेन, क्योंकि आगरा में एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, तो इसलिए यहाँ पे कुछ देर में एरोप्लेन जाते हुए दिख जाते हैं। तो गाइज, वैसे तो हिंदुस्तान में मैं बता दूं बहुत सारे मकबरे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो अकबर का मकबरा है वो सबसे बड़ा मकबरा है। और इस मकबरे के अंतर्गत लगभग में 119 एकड़ ज़मीन आती है। यदि गाइज आप यहाँ पे विज़िट करने आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणी गेट, सलामी गेट, और कांच महल, अकबर टॉम, और सिकंदर लोदी का टॉम वो भी यहीं पे बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सामने जो अब मैं आपको गेट दिखा रही हूँ, मुझे यहीं पे पहुँचना है अभी, क्योंकि यहाँ पहले पहुँचेंगे तब जाके अंदर एंट्री मिलेगी अकबर टॉम तक जाने की। तो ये जो गेट है ये दक्षिणी गेट कहलाता है। इस तरीके के इसमें 4 गेट हैं, वो चारों मैं आपको विजिट कराऊंगी। जैसा कि गाइस मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अकबर जो था वो तीसरा शासक था। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ का जो चौथा शासक था वो अकबर का बेटा जहांगीर था। उससे अगला शासक जहांगीर का बेटा शाहजहां बना, और उससे अगला जो शासक बना वो शाहजहां का बेटा औरंगजेब बना। और इसके बाद इनके जो अगले वंशज थे वो बनते चले गए, लेकिन जो आखिरी शासक बना यहाँ का वो बहादुर शाह जफ़र सेकंड था, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 में कैद कर लिया था। और कैद करने के बाद म्यांमार के यंगून शहर में उसको भिजवा दिया, और वहाँ पर 1862 में उसको फांसी दे दी। तो ये था मुग़लों का इतिहास।
और ये देखिए, अब जो मैं आपको ये गेट दिखा रही हूँ, ये गेट आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इस गेट का नाम है सलामी गेट। और ये क्यों सलामी गेट कहा जाता है, इसका अपना एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जिस समय इस गेट को अकबर ने बनवाया था, उस समय लोगों की जो हाइट हुआ करती थी वो 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट तक के लोग हुआ करते थे, और इससे ज़्यादा भी होते होंगे, हमने तो नहीं देखा है। लेकिन जो अकबर की हाइट थी वो उस समय 5 फीट 4 इंच का बताया जाता थी। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ऐसा कुछ बताओ जिससे कि लोग मुझे सलामी दें जब यहाँ पे आएँ। तो बीरबल ने कहा कि शहंशाह, इसकी दरवाजे की ऊंचाई कम करा दीजिए, जो भी यहाँ पे आएगा वो अपने आप ही झुक के आएगा। तो ये इसका कारण रहा सलामी गेट के छोटे होने का। और इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे दक्षिणी गेट। सलामी गेट देखने के बाद दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ दक्षिणी गेट पे। देख सकते हैं आप, मैं दिखा रही हूँ आपको नज़दीक से। और दक्षिणी गेट की तरह ही इस मकबरे में 3 और गेट हैं, क्योंकि 4 गेट एक जैसे बनाए गए थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 3 गेट जो हैं वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, वो सिर्फ डमी के रूप में थे। और जो ये दक्षिणी गेट था, इसका प्रयोग आने और जाने के लिए किया जाता था। देखिए, और बता दूं आपको कि जब अकबर ने इस पूरे मकबरे की बिल्डिंग को तैयार करवाया था तो उसने लाल पत्थर से बनवाया था। और आपने जहाँ भी देखा होगा, चाहे आप रेड फोर्ट देख लो, चाहे आप फतेहपुर सीकरी जाएँ वहाँ भी देखेंगे, तो मोस्टली अकबर के टाइम में जो काम करवाया गया था वो लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया था। और यहाँ भी लाल पत्थर से ही करवाया गया था। लेकिन अब जो ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं पत्थरों का, खूबसूरत सा अलग अलग डिज़ाइन, ये सारे अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग पत्थरों से उसके अकबर के बेटे जहांगीर ने करवाए थे बाद में। और ये सारा पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया था। इसमें कई तरीके के स्टोन्स हैं, देखिए अलग अलग कलर के। और ये देखिए गाइस, अब जो मैं आपको ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ, ये इस्लाम धर्म को दर्शाता है, क्योंकि ये सारे डिज़ाइन मस्जिद के डिज़ाइन हैं और ये इस्लाम धर्म को दिखाते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, जो मैं आपको ये एक सीधा एक उल्टा कैंडल दिखा रही हूँ और ब्लैक और वाइट पत्थर के क्रॉस यानी प्लस जैसे दिखा रही हूँ, ये क्रिश्चियन धर्म को समर्पित किए गए हैं। और इसी तरीके से हिंदू धर्म को भी दर्शाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। तो ये देखिए गाइस, अब जो मैं आपको जूम करके ये दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये ब्लैक पत्थर से सातिया बना हुआ है, ये हिंदू धर्म को दर्शाता है। और इस तरह से ये दोनों तरफ सातिया बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। और ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये सामने के गेट से आपको दिखाई देगा अकबर टॉम्ब। यहाँ भी मैं आपको लेकर के चलूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो भी आपको मैंने अभी यहाँ पे डिज़ाइन अलग अलग दिखाए हैं अलग अलग धर्मों से संबंधित, उसका कारण ये था कि जो अकबर था, अकबर ने एक सभी धर्मों को मिलाकर के इस्लाम धर्म को साइड करके एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। और दीन इलाही धर्म को अपनाने वाले सबसे पहले बीरबल थे, और शायद उसी कारण से यहाँ पे सभी धर्मों का आपको नमूना देखने को मिला इस गेट पे। और एक और बात गाइस कि यहाँ पर जो भी ये डिज़ाइंस हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था, ये पत्थरों से ये जहांगीर ने करवाए थे बाद में। ये देखिए, अब जो मैं आपको ये मीनारें दिखा रही हूँ, ये मीनारें 90 डिग्री पे आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, 95 डिग्री पे बनी हुई हैं। ये बाहर की तरफ 5 डिग्री झुकी हुई बनाई गई हैं, क्योंकि यदि भविष्य में इनमें कोई क्षति होती है या किसी कारणवश ये गिरती हैं तो ये बाहर की तरफ गिरें, जिससे कि बिल्डिंग को कोई नुकसान ना होने पाए। और ये देखिए गाइस, अंदर चलने से पहले मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाती हूँ गार्डन्स का। देखिए, इस दक्षिणी गेट के बाहर के जो गार्डन्स हैं, कितनी हरियाली है उनमें, देख सकते हैं आप। और ये सलामी गेट था, देखिए। और अब जो ये आप देख रहे हैं वाइट पट्टी इस दरवाजे के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगी, तो ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसमें कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जो आपको देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा। ये देखिए, आपको तो ये महसूस होगा, ये पता ही नहीं क्या आड़े टेढ़े लाइन्स से बने हैं। ये लाइन्स नहीं, ये कुरान की आयतें हैं, जो कि 3 भाषाओं में लिखी गई हैं, पर्शियन, अरेबिक और उर्दू। इसमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसको दिखाने के बाद आपको लेकर के चलती हूँ दक्षिणी गेट के अंदर, और अंदर का व्यू देखते हैं कैसा है। तो ये देखिए गाइस, अब मैं जो आपको ये व्यू दिखा रही हूँ, ये दक्षिणी गेट का इनसाइड व्यू है। देखिए,
पहले मैं आपको इसका सीलिंग दिखाती हूँ। ये इसका सीलिंग है और ये यहाँ पे एक देखिए साइड में लकड़ी का गेट लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती थी, यहाँ से ऊपर जाते थे। और कहते हैं कि ये जो पहले डिज़ाइन आपको अभी जो दिख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, जब इसमें सोने चांदी से डिज़ाइन बने हुआ करते थे। बताया जाता है कि एक बार जाट राजाओं ने इस पर हमला किया और इसमें पूरे में भूसा भर दिया और सारा सोना पिघला कर के ले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन आए हुए थे यहाँ पर मरम्मत के लिए, उन्होंने यहाँ पे मरम्मत के नाम पे बस पत्थर लगवाया और जो भी यहाँ पे हीरा जवाहरात सोना चांदी लगा हुआ था वो सारा साथ ले गए। तो ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा जो बताने वाले हैं वो बताते हैं। तो ये देखिए अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये दक्षिणी गेट का अंदर साइड से व्यू है, जो कि दोनों साइड से एक जैसा ही बना है, चाहे बाहर से देखो चाहे अंदर साइड से देखो सेम है। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अब आगे का इसमें नहीं दिखा सकती हूँ। आगे जो भी अकबर और अकबर के रिश्तेदारों की कब्र का वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तो अब गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।